हाय गाइस, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बायोलॉजी में कोशिका के आगे कोशिका के अंग टॉपिक होगा। कोशिका के अंग, तो एक एक करके सारे कोशिका के जितने भी अंग हैं उन सभी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि पादप कोशिका में कौन से अंग ऐसे होते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, या जो जंतु कोशिका में ऐसे अंग होते हैं जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका को आपस में अलग करते हैं। तो कोशिका का सबसे पहला अंग जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, और इसे बोला जाता है सेल वॉल। अब जरा समझना, ये पादपों में पाई जाएगी या फिर जीवधारियों में पाई जाएगी। पादपों में या फिर जीवधारियों में। यहाँ पे लिखा है वॉल, और वॉल का मतलब होता है दीवार। कोशिका की सबसे बाहरी परत अगर दीवार जैसी होगी तो जीवधारियों का जो शरीर होता है, जीवधारी कोई भी जीवधारी हो देखना मुलायम होता है, जबकि पेड़ पौधों का शरीर कैसा होता है? कठोर होता है। तो ये कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, ना कि जीवधारियों में। तो पहला पॉइंट वही आया, यह पादपों में, यह पादपों में पाई जाती है। दूसरी चीज, ये कवकों की भी कवक जो होते हैं उनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कवक होते हैं, कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती। दो चीजें क्लियर हुई, पादपों और कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जीवधारियों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आखिर ये कोशिका भित्ति बनती कैसे है? सबसे बड़ी चीज़ की ये कोशिका भित्ति बनती कैसे है। अन्य जिससे भी पढ़ा होगा आपने, उन्होंने ये बताया होगा कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन बनती कैसे है कोशिका भित्ति? तो इसकी जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति समझना, कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति होती है, एक चीज़ पाई जाती है कोशिका में, गोल्जी पुटिकाएं प्लस अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। इन दोनों से एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। पहली चीज, उत्पत्ति कैसे होती है कोशिका भित्ति की? तो गोल्जी पुटिकाएं कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, गोल्जी पुटिकाएं और अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, वहां से एक पदार्थ निकलता है फ्रेगमोप्लास्ट, और फ्रेगमोप्लास्ट से बनता है कोशिका कणिकाएं या कोशिका पट्टी, और कोशिका पट्टी आगे चल के बनती है मध्य पट्टलिका, मध्य पट्टलिका, और यही मध्य पट्टलिका आगे बनाती है कोशिका भित्ति। तो यहां तक चीजें समझ गए। उत्पत्ति कैसे होती है कोशिका भित्ति की? सबसे पहले चीज, ये पाई कहाँ जाती है? ये पादपों में पाई जाती है, कवकों में पाई जाती है। उत्पत्ति कैसे होती है? तो गोल्जी पुटिकाएं और अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, दोनों से एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट से बनती है कोशिका पट्टी, कोशिका पट्टी आगे चल के मध्य पट्टलिका में बदलती है, और मध्य पट्टलिका को ही लेमिला बोला जाता है। मध्य पट्टलिका को ही लेमिला बोला जाता है। अभी बताएंगे कि लेमिला क्या चीज़ है। और मध्य पट्टलिका से ही बनती है क्या? कोशिका भित्ति। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ तक अगर आ गया हो समझ में। उसके बाद उत्पत्ति हो गई कोशिका भित्ति की, पाई किस में जाती है वो पता चल गया। अब ये बनती किस चीज़ की है? कोशिका भित्ति किस चीज़ से बनी होती है, या कोशिका भित्ति का जो निर्माण है
वो किससे होता है? किन किन कौन कौन से पदार्थ कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं? वास्तव में ये लिखें। उत्पत्ति तो पता चल गई, पाए जाने वाले पदार्थ, पाए जाने वाले पदार्थ। तो पहला और सर्वाधिक पाया जाता है सेलुलोज, सर्वाधिक नहीं, सेलुलोज पाया जाता है। अभी बताएंगे कहाँ पे क्या पाया जाता है। दूसरा हेमी सेलुलोज, तीसरा पार्ट होता है तुम्हारा पैक्टिन पाया जाता है, चौथा लिग्निन पाया जाता है। जो सेलुलोज है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है हेमी सेलुलोज। पैक्टिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, जबकि लिग्निन जो है ये एक प्राकृतिक बहुलक है। लिग्निन जो है ये एक प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज, सेलुलोज से ही आगे चल के सेलुलोज जो होता है लकड़ी में पाया जाता है। चूंकि कोशिका भित्ति है, सेलुलोज पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग और सबसे कड़ा भाग होता है। कोशिका का सबसे कड़ा भाग, कोशिका का सबसे कड़ा भाग वो होता है सेलुलोज। कोशिका का सबसे कड़ा भाग सेलुलोज। अगर पूछे पानी कितना % पाया जाता है सेलुलोज में, तो 0% पानी पाया जाता है। इसीलिए ये क्या होता है? कड़ा होता है। कोशिका का सबसे कड़ा भाग कौन सा है? तो सेलुलोज है। सेलुलोज से ही लुगदी बनती है और लुगदी से ही कागज बनता है। अगर कोई पूछे कागज क्या है बेटा, तो कागज भी क्या है? एक सेलुलोज है। तो सेलुलोज से 3 सवाल। और ये किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है? तो ये पॉली या इसी को बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड है। पॉली या ऑलिगोसैकेराइड है। सेलुलोज कोशिका का सबसे कड़ा भाग, कोशिका का नहीं, कोशिका भित्ति का सबसे कड़ा भाग, कोशिका भित्ति का सबसे कड़ा भाग होता है सेलुलोज। पानी की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0%। और अगर कोई पूछे कोशिका भित्ति का डेड पार्ट कौन सा होता है, डेड पार्ट, तो भी आंसर क्या होगा? सेलुलोज। तो सेलुलोज से 4 सवाल। ये किस टाइप का सैकेराइड है? पॉलीसैकेराइड है। कागज भी क्या है? एक सेलुलोज है। कोशिका भित्ति का सबसे कड़ा भाग कौन सा है? सेलुलोज है। पानी कितना पाया जाता है? 0% पाया जाता है। और कोशिका भित्ति का मृत भाग कौन सा होता है? तो सेलुलोज होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं पैक्टिन की। तो पैक्टिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ तक समझ गए हो? यहाँ तक समझ गए हो? इसको हटा दें। उसके बाद हेमीसेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। पैक्टिन और लिग्निन, इन दोनों को समझना। पाए जाने वाले पदार्थों में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन। अब जो तुम्हारा पैक्टिन है, जो कीट होते हैं, कीटों का कंकाल किसका बना होता है? पैक्टिन का बना होता है। कीटों का कंकाल किसका बना होता है? पैक्टिन का बना होता है। अब ये जो पैक्टिन बना होता है, ये पैक्टिन है क्या? एक्चुअल में ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, मतलब शर्करा है। दूसरी चीज, इसमें पैक्टिन में मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है कोशिका भित्ति में? इसका काम क्या होता है कोशिका के अंदर, या कोशिका भित्ति के तौर पे ये वर्क क्या करता है? तो देखो, जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फलों को बांधे, कच्चे फलों की कोशिकाएं, कच्चे फलों की कोशिकाएं कड़ी होती हैं।
वो रीजन है पैक्टिन या कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के आयन। तुमने देखा होगा एक सवाल बड़ा पूछा जाता है कि कच्चे फल मुख्यतः कठोर होते हैं जबकि पके फल मुलायम होते हैं, क्यों? क्योंकि अभी जब पढ़ोगे आप तो ये कोशिका भित्ति की 2 लेयर होती हैं और बीच में एक होती है लेमिला, और लेमिला में ही उपस्थित होता है पैक्टिन। इसी के आसपास पैक्टिन पाया जाता है। तो जब कच्चे फल होते हैं तो ये कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। अब जब जोड़ी जाएंगी चीज़ें तो वो कठोर होंगी, लेकिन जब फल पक जाते हैं तो ये पैक्टिन बदल जाता है कार्बोहाइड्रेट और शर्करा में, और ये इसी कोशिका फल के अंदर, ये मान लो आम है, पहले ये कच्चा था तो टाइट था, लेकिन जैसे जैसे ये पका तो पैक्टिन इसी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, और जब घुल जाएगा तो फल कैसे हो जाएंगे, पक जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कच्चे फलों की कोशिकाएं कड़ी होती हैं, क्यों? तो या आंसर या तो पैक्टिन होना चाहिए, या तो पैक्टिन दिया होगा ऑप्शन में, या दिया होगा लेमिला की उपस्थिति, लेमिला की उपस्थिति। और जब लेमिला घुल जाती है तो फल कैसे हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। तो पैक्टिन समझ गए। और इसका एक उपयोग है जैम व जेली बनाने में, जैम व जेली बनाने, जैम व जेली बनाने में। तो ये पैक्टिन समझ गए। उसके बाद जो लिग्निन है आपका, जो आपका लिग्निन है, लिग्निन क्या है? लिग्निन तो ये एक प्राकृतिक बहुलक है। पहली चीज प्राकृतिक बहुलक है। जैसे मान लो आप पेड़ हो, कोई पेड़ पे आप पत्थर मारो तो एक हल्का सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो और कुछ नहीं होता, क्या होता है, लिग्निन। तो पादपों से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ, पादपों से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ, वो क्या होता है, लिग्निन। इसका वास्तव में यूज कहाँ हो सकता है? तो देखो बहुलक है, ईंधन के रूप में भी हो जाएगा, ईंधन के रूप में। दूसरी चीज, वर्तमान में सबसे ज्यादा जो कागज है वो सेल्यूलोज से बनाया जाता है, लेकिन दूसरा अगर सेल्यूलोज ऑप्शन में ना हो, कि सेल्यूलोज ऑप्शन में ना हो और आपसे सवाल पूछ दे कि वाणिज्यिक तौर पर जो कागज है वो सबसे ज्यादा किससे बनाया जाता है, अगर सेल्यूलोज ना हो तो आंसर होगा लिग्निन। तीसरा जो उपयोग है, दूसरा उपयोग इसका वो है कागज उद्योग में, कागज उद्योग में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, कागज उद्योग में दूसरा स्थान रखता है। तो ये हो गया आपका लिग्निन। ये समझ गए, प्राकृतिक बहुलक है, प्रकृति में पाया जाता है, नेचुरल है, पादपों में, पादपों से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ ईंधन के रूप में यूज होता है और इसका उपयोग कागज उद्योग में दूसरा स्थान रखता है। अगर सेल्यूलोज ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आपको किसको प्रेफर करना पड़ेगा, लिग्निन से ही कागज बनता है। और वास्तव में 250 मिलियन टन कागज का उत्पादन लिग्निन से होता है वर्तमान में। आगे जो है कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति होती कितने प्रकार की है, कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः होती तो 3 प्रकार की है। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति और तृतीयक। लेकिन हमको पढ़ना है सिर्फ इन दोनों को, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति को। ठीक है, तो पहली चीज पढ़ेंगे हम प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या होती है? जो पादपों का सबसे बाहरी भाग होता है, पादपों का सबसे बाहरी भाग, उसे प्राथमिक कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब जरा समझना,
एक ये मान लो कोशिका है ए और एक ये कोशिका है बी, एक ए है और एक बी है, इसकी ये लेयर, इसको और पास में ले जाओ, इसको ये, तो ये जो स्थान देख रहे हो ना, और ये जो बीच में ये जो गैप है आपका, दो कोशिकाओं को जो जोड़ने का काम करता है उसे मध्य पट्टलिका बोलते हैं, मध्य पट्टलिका, और इसी को बोला जाता है लेमिला। दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम जो करता है उसे बोलते हैं लेमिला या मध्य पट्टलिका। अब एक कोशिका ए ये है, बी ये है, तो इसकी जो बाहरी, ये जो बाहरी हिस्से हैं, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये जो बनेगा पार्ट, ये बनेगा तुम्हारा क्या, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये क्या होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति में आप सवाल पूछ दे आपसे कि कोशिका भित्ति में कौन सा भाग सर्वाधिक कड़ा होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक, तृतीयक या ऑल ऑफ दिस, तब फंस जाओगे। तो सबसे कड़ा भाग, सबसे बाहरी व कड़ा भाग कौन सा होता है, कोशिका भित्ति होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति सबसे बाहरी व कड़ा भाग। इसमें पाया क्या क्या जाता है, तो समझना, पहला तो सेलुलोज पाया जाता है, हेमी सेलुलोज पाया जाता है, और एक चीज कड़ा रखने के लिए किसकी जरूरत, पैक्टिन की। प्राथमिक कोशिका भित्ति में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन, ये तीन पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, रुकना है। और ये सबसे बाहरी और कड़ा भाग होता है। कड़ा क्यों होगा, क्योंकि इसमें पैक्टिन या लेमिला है, और लेमिला में कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के आयन है, इसलिए यह सबसे कड़ी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति समझ गए, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका, जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है वो किस किस चीज की बनी होती है, तो सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज प्लस लिग्निन की। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि किस कोशिका भित्ति में लिग्निन उपस्थित रहता है। सवाल क्या, आंसर क्या होगा, द्वितीयक कोशिका भित्ति में। आपसे पूछ सकता है किस कोशिका भित्ति में पैक्टिन उपस्थित रहता है, तो आंसर होगा प्राथमिक कोशिका भित्ति में। वास्तव में ये कड़ी ना होके ये कैसी होती है, मुलायम होती है। और मुलायम क्यों होगी, क्योंकि इसमें लेमिला नहीं है। ये जो भाग है ना, ये द्वितीयक कोशिका भित्ति है, और द्वितीयक कोशिका भित्ति के भी तीन परतें पाई जाती हैं, S1 S2 S3। वहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है, वो नीट के एग्जाम के लिए है। तो मुलायम होती है। मुलायम क्यों होती है, लिग्निन के कारण। और जितनी भी कोशिका भित्ति हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, सबसे ज्यादा मोटी जो होती है वो कौन सी कोशिका भित्ति होती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो समझ गए निर्माण किस किस से होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन से। मुलायम होती है, लिग्निन के कारण कठोर नहीं होगी क्योंकि इसमें पैक्टिन नहीं है। सबसे ज़्यादा मोटी होती है कोशिका भित्ति में, कौन सी कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में क्या बचा आपका कोशिका भित्ति में, हाँ, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो बेटा काइटिन की बनी होती है। ओके,
जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। तो ये कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की, पादपों की किसकी होगी? सेलुलोज मैं लिखवा चुका हूं, प्लस हेमी सेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस लिग्निन। ठीक है, तो ये तुम्हारी थी आज का जो लेक्चर था कोशिका भित्ति। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, पूछा जाता है दो कोशिकाओं को, दो कोशिका भित्तियों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? लैमिला करती है। ठीक, दोनों परतों को जोड़ने का काम कौन सी भाग करता है? मध्य पट्टलिका या लैमिला। ओके, जहां समझ में ना आए कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।